अगर हमने डिस्कस करना है तो सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस सिंपली क्या है कि इट इज़ एक्चुअली द सिंपली सेट ऑफ नंबर्स दैट आर रिटन इन मैथमेटिकल ऑर्डर। तो मतलब कोई ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इस तरह लिखे जाएंगे कि जिनका एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑर्डर बन रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अब सो ऑन। अब एक्चुअली ये मैंने जो सीक्वेंस लिया है ये लिया है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब क्यों लिया है इनफाइनाइट? क्योंकि इसकी दो टाइप्स होती हैं सीक्वेंस की, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट सिंपली इट मीन्स कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे ये वाली नंबर ऑफ टर्म्स 1, नंबर ऑफ टर्म्स 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3, नंबर ऑफ टर्म्स 4, नंबर ऑफ टर्म्स 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आगे चलती जा रही हैं और ये ख़त्म नहीं हो रही हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसलिए ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे इन्फिनिटी, जैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस। और अगर हम बात करें फाइनाइट सीक्वेंस की तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो होती हैं फाइनाइट। इसका मतलब फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 दैट्स ऑल। मतलब इसकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, यानी इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। और ये कौन सा सीक्वेंस है? फाइनाइट सीक्वेंस। और ऊपर वाला कौन सा है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, और अगर इसकी मैथमेटिकली इसको हम डोनेट कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकली इसको डोनेट करते हैं हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल इंग्लिश लेटर से, जैसे A B C। तो जनरली हमारी जो एक्सप्रेस करने का तरीका है सीक्वेंस को, वो कैसे करते हैं? एक हम करली ब्रैकेट डालते हैं एंड देन एक जनरल टर्म लिखते हैं नीचे और इसको इक्वल टू करके A1 A2 A3 A4 सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो या फिर आप इसको BN से भी डिनोट कर सकते हैं, CN से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन आपने बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने जो जिससे शो करना है वो स्मॉल हो लेटर ना, कैपिटल लेटर ना हो, कैपिटल इंग्लिश लेटर ना हो। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की तरफ। तो हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं, हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स की फ़िलहाल। अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा जी, तो अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो चले हम आज 5 ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना इस वीडियो में हो सकेगा मुझसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी टाइप्स यहाँ डिस्कस हुई विद इन द टाइम ड्यूरेशन तो हम कर लेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये हमारी जनाब टोटल टाइप्स होती हैं: अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस एंड कम्बिनेशन सीक्वेंस। तो हम बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द डेफिनेट नंबर टू द प्रीसीडिंग वन। यानी डेफिनेशन क्या रही है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब ये हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म है और ये उसके पास हमारी प्रोसीडिंग टर्म है, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो प्रोसीडिंग टर्म मतलब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है और प्रीसीडिंग टर्म जो पहली वाली टर्म है, दोनों का डिफरेंस लेना है। उसे हम बेसिकली कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और यही अरिथमेटिक सीक्वेंस की हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आता रहेगा तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 4 में से आपने 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 3। 7 में से आपने 4 को माइनस किया, क्या जवाब आया? 3। 10 में से आपने -7 को किया तो क्या जवाब आया आपके पास? 3। 13 में से 10 को माइनस किया तो जवाब क्या है? 3। तो मतलब क्या है कि आप हर प्रोसीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं और जवाब आपके पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो फिर ये हमने एक कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर एक डेफिनेशन बना ली कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कॉमन डिफरेंस की? an इंटू an-1। अब an-1 मतलब क्या है? इसमें से एक माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी प्रीसीडिंग टर्म है जो पहले वाली है और ये प्रोसीडिंग टर्म। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया इसका कॉमन फार्मूला। अब हमने इसकी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म जिससे हम इसकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। मतलब जो ये 1 है वो A1 है और नंबर 4 जो है A2 मतलब सेकंड टर्म, और जो 7 है ये है A3 मतलब थर्ड टर्म, और ये 10 जो है ये है A4 मतलब फोर्थ टर्म। अब आप देखें ये हमारा फार्मूला है जनरल टर्म का। अब इससे हम क्या करेंगे? जनरल टर्म निकालेंगे और फिर उससे हम अपना पूरा सीक्वेंस बनाएंगे। कैसे? वेरी सिंपल। अच्छा जी, तो ये जनरल टर्म हमारे पास इसकी आ गई। कैसे? सिंपली
A1 यानी कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सी है इस सीक्वेंस की, क्या है हमारे पास 1, इसकी क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो हमने फर्स्ट टर्म को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद n की जगह n लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, क्योंकि ये इनफिनाइट सीक्वेंस है। अगर फाइनाइट होता तो हमें पता होता कि कितनी इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, क्योंकि इनफिनाइट इसलिए हमें पता ही नहीं कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, इसलिए इसको n-1 रहने दिया। लेकिन साथ साथ ये जो d जो हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं कॉमन डिफरेंस, ये हमें पता है क्या है इन दोनों का, 4 में से 1 माइनस करें या 10 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, तो कॉमन डिफरेंस 3 आता है। अब इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं 1 3 को इधर लिया है और n-1 को इधर, और साथ इनको मल्टीप्लाई करके हमने प्रॉपर एक आंसर निकाल लिया an का। अब इस एक्चुअली an का मतलब क्या है, ये एक जनरल टर्म है, इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। इस n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, जैसे हमने किया हुआ है। n की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, जो कि क्या है सीक्वेंस की 1। उसके बाद हमने n की जगह 2 पुट किया, यानी कि इधर an है, इधर भी 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया और जवाब निकाला तो हमारे पास 4 आया, और सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की क्या है हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 पुट किया, इधर भी 3 पुट किया, और उनको जब हमने जवाब निकाला तो 7, जो थर्ड टर्म क्या है 7 आ रही है, और इधर भी हमारा सीक्वेंस जो है क्या शो कर रहा है हमारे पास, ये देखें 7, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या है बेसिकली, उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करने के लिए ये डेफिनेशन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस विच इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ स्पेसिफिक नंबर विद द प्रोसीडिंग नंबर, ठीक है जी, इज़ नाउन एज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि देखें 2 टर्म्स होंगी, एक होगी प्रीसीडिंग, एक होगी प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब आगे वाली, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोसीडिंग है और ये प्रीसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग है, ये प्रीसीडिंग है, मतलब एक नेक्स्ट वाली, तो इन दोनों की हम सिर्फ रेशियो लेंगे, ठीक है। प्रोसीडिंग मतलब नेक्स्ट और प्रीसीडिंग मतलब उससे प्रीवियस। फॉर एग्जांपल जैसे 3 × 1, 3 जो है हमारे पास क्या है प्रोसीडिंग टर्म है, और जो 1 है वो हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह इन सब के रेशियो लेते रहेंगे, प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग की, और उसका जवाब देखेंगे। अगर तो प्रॉपर एक आंसर आ रहा है, मतलब कॉमन आंसर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है, अगर वो कॉमन आ रहा है सबका, जैसे 3 × 1 9 × 3 27 × 9, उन सबका जवाब 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस था जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन रेशियो सेम आएगी। और इसका एक्चुअली हमने जनरल फार्मूला भी निकाल लिया, ये हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म, ये प्रोसीडिंग टर्म, यानी कि इससे नेक्स्ट वाली टर्म, इन दोनों की रेशियो ली और ये सेम आ गया। उसके बाद हमने हमारे पास जो जनरल टर्म निकालने का ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला ये है, n = A1, r क्या है रेशियो n-1। अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालेंगे और इस जनरल टर्म से ये दोबारा सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें हमने सिंपली क्या किया, हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो हमारे पास आ गया था। अब इसमें सिंपली हमने टर्म्स निकाल लिए, नंबर ऑफ़ टर्म्स इसी सीक्वेंस की। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। an यानी n की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, n की जगह थर्ड पुट करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। सिंपली मैंने क्या किया, इस n की जगह 1 पुट किया तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि a1 जो है हमारे पास वो 1 ही रहेगा, ठीक है, a1 तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या किया हमने, सिंपली n की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई सेकंड टर्म आ गई, और n की जगह 3 पुट किया तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है और थर्ड टर्म 9 है, और इसी तरह हमारे पास अगर ये सीक्वेंस देख लें, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है और थर्ड टर्म 9 है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया। उसका एक जो कॉमन रेशियो है उसका फार्मूला हो गया, उसका जनरल टर्म निकालने का फार्मूला ये हमारे पास ये रहा, और उसके बाद से सीक्वेंस हम कैसे दोबारा निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास ये रहा कि n की जगह सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। और बाकी ये कि थैंक यू कि आपने हमारी वीडियो देखी, और एंड में ही मैं एक्चुअली एंड में कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। एक्चुअली मैंने इनिशिएटिव ये लिया है कि मैं उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ कि जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते या फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, बट वो पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं और लाइक उनके पास कोई इतना मतलब पैसे नहीं होते कि वो कोई ट्यूशन सेंटर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकें, तो फिर वो उनके लिए मैं एक्चुअली ऑनलाइन एक एक्चुअली ला रहा हूँ कि उनके लिए एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा, और साथ साथ ये कि वो इसको एंजॉय भी करेंगे।
तभी मैंने इस चैनल का नाम भी स्टडी फ़न रखा है, तो फ़न में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम आपको बाकी नेक्स्ट 3 सीक्वेंस भी बताएंगे, और साथ साथ मैं आपको अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन भी सेकंड वीडियो में ज़रूर दूंगा।